गणों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से प्रारंभ किया जाए, तो सबसे पहले दृष्टि गई भगवान शंकर की जटाओं पर। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले सबसे पहले जटाओं को ठीक किया जाए। जटाओं को गणों ने समेटा और ऐसा समेटा कि जटाओं ने सिर पर मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना जटाओं का, एक गण बोला बस बस ऐसे ही छोड़ दो, अब छूना नहीं। क्यों? टोपी के काम खत्म, हे दुल्हा का टोपी हो गया। एक ने कहा कितना भी सुंदर टोपी दुल्हा पहन ले, जब तक मौर न लगावे तब तक दुल्हा कैसे कहलाएगा। मौर समझते हैं? हाँ, अब गण टेंशन में आ गए, मौर कहां से लाया जाए कैलाश में। शंकर जी पूछे क्या हुआ हो? बोले प्रभु मौर समझ में नहीं आ रहा है, मौर कहां से लाए। शंकर जी बोले मौर क्या होता है? बोले कुछ नहीं बाबा, यहां ऐसे उठा रहता है और सामने बस ऐसे झूलता रहता है, लड़ियां बस। शंकर जी बोले फिर नहीं, एक ही रात पहनना है बस, अगले दिन गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले देखो, जिसको मैं एक बार अपने सिर पे चढ़ा लूंगा उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दे सकता मैं। इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब गण सोचे ऐसा मौर कहां, मार्केट में तो मिलेगा नहीं। एक गण बोला कि हम एक उपाय करते हैं। गया एक जगह, लगभग 4-5 हजार सांप नाच रहे थे। बारात में डांस करने का सब प्रैक्टिस कर रहे थे। गण पहुंचा, उन सभी सांपों को देखकर बोला आप तुम में से जितने पतले पतले सांप हो, 10 mm से नीचे वाले जितने हो सब बाहर निकलो। 350 सांप बाहर निकले। उसमें से सुंदर सुंदर लंबे लंबे पतले पतले सांपों को पकड़ के 35-40 गण लेकर आया। सभी सर्पों का सिर एक साथ करके बांधा और बाबा की जटाओं के मुकुट में ऊपर ले जाके पहना दिए। सभी सर्पों का सिर ऊपर और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे। शंकर जी हटा के पूछे ये क्या है हो? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, इसको विसर्जन नहीं करना पड़ेगा। है? सांप का मौर पहने बाबा। अब श्रृंगार शुरू हुआ आभूषण का। कान में क्या पहनते हैं? कुंडल, हाथ में कंगन और यहां बाजू बंद। सोना का नहीं पहनाया गणों ने, सोना कहां मिली पहाड़ पर। सांप का कुंडल बना, सांपे का कंगन बना, सांप का ही बाजू बंद बना। लेकिन आपसे कहूं, गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। ऐसा नहीं कि यहां हरियर लगा दिए यहां पियर लगा दिए, नहीं। करकोटक और कुल्की नाम के 2 सांप जुड़वा भाई थे, उन दोनों से कुंडल बना। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से शंकर भगवान का बाजू बंद बना। तब तक ये गण वासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे ये यहां क्यों लपेट रहे हो? बोला शंकर जी आपका ही जनेऊ है, ये यज्ञोपवीत है आपका। वासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बना बाबा का। सिर से लेकर सांप बिच्छू पहन लिए बाबा। अब एक गण ने कहा कि फेशियल होता है, लेकिन अब फेशियल का टाइम नहीं है, कम से कम पाउडरे लग जाए। कैलाश में कहां पाउडर मिले। एक गण बोला मैं उपाय करता हूं। गया श्मशान, अभी अभी एक चिता शांत हुई थी, उस चिता के राख को, भस्म को सब लेकर आए। अब पूरे शरीर पर बाबा के भस्म का लेपन कर दिए, सिर से पांव तक भस्म लगा दिए। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना सुंदर चेहरा हुआ होगा बाबा का। है 3 नेत्र हैं, सिर पर गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है। एक गण बोला कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला पहन लेते बाबा ना। एक गण बोला माला हम भी सोच रहे थे, लेकिन माला टिकेगा ही नहीं, अभी पहना देंगे वहां जाते जाते मुरझा जाएगा। एक गण बोला शंकर भगवान से बाबा यदि आपकी अनुमति हो तो
हम एक ऐसा माला जानते हैं बनाना ना, जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, कभी नहीं मुरझाएगा। गण बोले बस वही माला लाओ। गया स्मशान, अब की बार वहां से 40 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड और एक पतले सांप में सभी नरमुंडों को डाल के अब बांध के बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। गण बोले देखिए कितना सुंदर सब हंस रहे हैं, ये कभी नहीं मुरझाएगा बाबा। शंकर भगवान जैसे खड़े हुए, गणों ने देखा बाबा कुछ पहने ही नहीं है। बाबा बोले हम तैयार हैं। गण बोले कहां तैयार है, कुछ नहीं पहने हैं आप। शंकर जी बोले कहिया पहनते हैं। गण बोले प्रभु यदि इस तरह आप पहुंच गए ना वहां तो हो गई बियाह राऊ, दूसरे के घर में जाना है प्रभु, आज तो कुछ पहन लीजिए। बाबा बोले क्या पहनाएंगे। एक गण उठाया बागंबर जिस पर बाबा बैठे थे, अब बागंबर लेके कमर में लपेट दिया। जैसे लपेट के आया, 1 मिनट नहीं बीता बागंबर वहीं खुल के गिर गया। बार बार गण लगावे, बार बार खुली जाए। एक गण बोला नहीं इसको कुछ से बांधना पड़ेगा, ऐसे नहीं टिकेगा ये, किससे बांधे। तो खोजते खोजते एक जगह गया तो एक लंबा पतला सांप, डोरा, डोरा समझते हैं डोरा, हाँ धागा, डोरा नियर पतला लंबा सांप खूब तेजी से नाच रहा था। ये गण जाके चुपचाप देख रहा है उसको। सांप बोला क्या हुआ। गण बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। सांप बोला क्यों नहीं हो पाएगा। बोले तुम इतना हिल रहे हो, तुमको जहां ड्यूटी पे लगाना है वहां का पहला शर्त है वहां हिलना मना है, और तुम तब से हिल रहे हो। गण बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। गण बोला नहीं नहीं, 1 मिनट की बात नहीं है, जब तक बाबा विवाह करके वापस न लौट आवे तब तक नहीं हिलना है। सर्प बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। गण उस सर्प को लेकर आया, बाबा के कमर में बागंबर लपेट के उसी सर्प से बांधा और कहे बाबू तहरे हाथ में सब भइल बा, हिलिया मत। एक हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर बाबा जैसे खड़े हुए तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। बाबा नंदी पर आरूढ़ हुए, बगल में श्रृंगी भृंगी नंदी बाबा चारों, अरे कर त्रिशूला अरुडा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुडा मारू विराजा, चले फसह चढ़ी बाजरी बाजा, चले फसह चढ़ी बाजरी बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी भृंगी श्रृंगी सब आनंद मना रहे हैं। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए। और जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ अपने अपने वाहन विमान में बैठकर कैलाश पहुंचे। आने के बाद जितनी देवियां थी ना, सभी देवियां एक जगह जमा होकर लगी दुल्हा को ढूंढने। ये दुल्हा सरकार कहां बैठे हैं हो। अब बाबा दिखाई न पड़े। शंकर भगवान का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने कहा इधर आइए। गण ने कहा कहिए। देवियों ने कहा आपको पहले नमस्ते। कहां है। गण पूछा के। अरे दुल्हा सरकार। गण ने कहा देखे के ढेर मन करता ना, आई सब है हमारी पीछे पीछे। लेकर गया गण सभी देवियों को। बाबा खोपड़ी की माला पहने, सर्पों का आभूषण लगाए नंदी महाराज पर। नंदी समझ रहे हैं ना,
नंदी पर बैठे थे। गण ले जाकर देवियों से कहा, वो देखिए दुल्हा सरकार माला वाला पहन के बैठे हैं। आवाज सुनाई शंकर भगवान के कान में तो बाबा भृंगी श्रृंगी से पूछे, हल्ला क्यों हो रहा है हो? भृंगी श्रृंगी बोले, प्रभु आप इतने सुंदर लग रहे हैं, आज भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, एक बार चेहरा दिखाइए। जैसे गणों ने कहा, बाबा सांप का पूंछ हटा के और आपन चेहरा दिखा के एक बार मुस्कुरा दिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जैसे देवियों ने एक ने पूछा, का भइल हो? बोलता, अरे बाप इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। एक अरे बाप रे, खोपड़ी के माला पहन ले बा। एक बोली खोपड़ी लौकता, सांप नहीं है लौकत दहिया में। देवियां बोली, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है, कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा? एक गण बोला कि बाबा लगता है ठीक से देख नहीं पा रही है, थोड़ा आगे बढ़ जाइए ना। जैसे नंदी महाराज आगे बढ़े, सब देवी लोग भाग गई। जाकर देवताओं से बोली, बहुत खतरनाक दुल्हा है। अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। हाथ में त्रिशूल शोभे गले मुंड माला, हाथ में त्रिशूल सोहे गले मुंड माला। अरे रखिया चुवेला ओकरी गतर से, टपकेला राखी गतर से। ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। अरे नजर से नजर से नजर से, अरे नजर से नजर से नजर से। ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। क्यों? ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? सब मेहनत पर पानी फिर गया। विष्णु भगवान सभी देवताओं को बुलाकर बोले, देखिए दूल्हे लायक बारात नहीं सजी है। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं सजा है, बर अनुरूप बारात न भाई। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात यदि पहुंचेगी तो मिस मैचिंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले तब नहीं, सभी देवता दिग्पाल अपना अपना जमात जुटाइए और दूल्हा को छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले, दूल्हा सरकार? बोले बाद में पहुंच जाएंगे दूल्हा, आप टेंशन न करिए, आप लोग आगे बढ़िए। सारे बाराती भगवान शंकर को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए। 1 घंटा से जिन बारातियों का आप वेट कर रहे थे वो लेट कर रहे थे, लेकिन वो आपका वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। एक बार हमको आज्ञा दीजिए, डमरू बजाइए, बाबा इतना भागूंगा सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर जी बोले, यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है। भृंगी ने कहा, प्रभु बिना बाराती के दूल्हा पहुंचेगा तो इज्जत चली जाएगी हम लोग। क्या मतलब बिना बाराती के दूल्हे का? शंकर जी बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी को बुलाओ। गण बोला, प्रभु अपनी पार्टी को कार्ड नहीं दिया गया है। शंकर जी बोले, हमारी पार्टी को कोई कार्ड नहीं देता है, वो बिना कार्ड पहुंचे रहते हैं। एक बार आवाज लगाओ, सारे विश्व के बाराती पहुंचेंगे हमारे। और जैसे देखिए, बारातियों को खबर तो हो ही गई थी, अब बेचारे उदास थे कि इनवाइट नहीं किया गया है। दूरे दूरे से देख लेंगे हम लोग, पास नहीं जाएंगे। गण ने निकाला कैलाश में झोली में से तुहिया फूका, हारा हारा महादेव
चिल्लाने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। कौन बोला ये चारों तरफ से? कौन बोला? भूत। और नॉट ओनली भूत, ये विथ फैमिली आए हैं सब भूत। भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ, जोर से बोलिए, हाकना के साथ, डांकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना, चुड़ैल के साथ, चुड़ैला। और आपसे कहूं, केवल इंडिया वाले नहीं आए थे, पूरे वर्ल्ड के भूत, इंटरनेशनल बाराती। अमेरिका के केवल 3000 भूत आए थे, 8-8 फुट के लंबे लंबे गोरे गोरे, आपस में एक जगह जमा थे, आपस में इंट्रोडक्शन, हाउ आर यू माय डियर, आई एम गुड, आई एम गुड, फ्रॉम वेयर यू आर? तो बोला आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी, ओह आई एम फ्रॉम होनोलुलु। एक ने पूछा, उसी में एक पत्रकार भी था भूत, वो माइकल जैसा पूछे, टेल मी समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स टुडे। तो वो भूत बोला, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग, बिकॉज फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई लॉर्ड भगवान शंकर, आई कांट से एनीथिंग नाउ। अंग्रेज भूत, वही वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत, इतना करिया कि दिनों में न दिखाई पड़े, जबले हंसे नहीं संत भैया, हंसे तो दांत दिखा रहे, देखा भूत बाई जा। जापान के छोटका भूत, चाइना वालों को मना किया गया था, तुम लोग दिखाई मत पड़ जाना, 2 साल बर्बाद किए हो तुम लोग। इंग्लैंड के भूत, अरबी भूत, शुक्रान शुक्रान मरहबा शुक्रान। पंजाबी भूत, खाली एक बात बोले, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। बिहारी भूत, बिहार में घर बा त कौना बात के डर बा। बंगाली भूत, काऊ के छाड़बो ना आमी मंजोलिका। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं, शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, है प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद कर को बहुपद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। कृष्ण पुष्ट पौवत तन खेना, जय शिव शंकर जय भोला। कृष्ण पुष्ट पौवत तन खेना, जय शिव शंकर जय भोला। तन खीन को अति दीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब संग सोनित तन भर, कर स्वान सुवर सिंगार मुख गण वेश गणित गोगन, बहुजिना सफेद पिशाच जोगी जमात भरनत नहीं बने, जमात भरनत नहीं बने, जमात भरनत नहीं बने। सारे भूत प्रेत आए, आकर सबने कतारबद्ध होकर पहले भगवान शंकर के चरणों में दंडवत किया है। बाबा अपना समाज देखे गदगद हो गए। सबसे पहले जो भूत आया, खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा है यहाँ पर। किसी का मुंह गायब, किसी के पूरे शरीर में मुंह बना है,
किसी का आंख नहीं, किसी का आंखें आंख, किसी का हाथ नहीं, किसी के खोपड़ी में हाथ निकला है, किसी का पांव गायब, किसी का पांवे पांव, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई ट्रायंगल शेप में, कोई रेक्टेंगल, कोई स्क्वायर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल। जितने प्रकार के भूत उतना स्वरूप। बाबा देखे किसी का मुख सूअर जैसा, बारातियों का चेहरा कितना सुंदर है, सूअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा, कौनो चुप नहीं है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, गधा, कुत्ता, सूअर, सियार एक साथ गाने लगेंगे, कितना मेलोडियस साउंड होगा वो, है? बाबा की पूरी मंडली गाने लगी, बारात चली। हारा हारा महादेव, सारे भूत प्रेत नाचना शुरू किए। ये भूतों का ताल है। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। बाबा की बारात चली, बीच में भूत प्रेत जोर से बोलते हैं, हारा हारा महादेव। आगे कौन गया है? देवता। एक देवता के कान में हर हर महादेव सुनाई पड़ा। सोचने लगे बाराती हम लोग हैं, हम लोग आगे चले आए, तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन बोलने लगा? वो देवता पीछे मुड़ के देखे, जैसे भूत प्रेत दिखाई, बोले अरे भगवान। एक दूसरे देवता बोले पीछे का देख रहे हो? उस देवता ने कहा तू देखो एक बार। जस दूलहु तसी बनी बराता, दूलहु तसे बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। जिस गांव के बगल से बारात गुजरती है शंकर भगवान की, पूरा का पूरा गांव खाली। बारात आने के पहले लोग अपन अपन लड़का मेहरारू लेके भाग लिए। भागो ये कहूं, भूत के माइंड यदि डिस्टर्ब हुआ इधर। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के द्वार पर। नगर निकट बारात सुनी, पुर खरु भरु शोभा अधिक आई। आज भी नियम है हमारे यहाँ, बारात के आगमन पर गांव के द्वार पर कन्या पक्ष के कुछ बुजुर्ग लोग हाथ में माला लेकर के मिष्ठान फल ले जाकर के बारातियों का स्वागत करते हैं। उनको अगुवान बोलते हैं, जो अगुवाई करते हैं। हिमांचल जी के नगर से अगुवान बारातियों के लिए जलपान, मिष्ठान, फलों का रस, माल्य लेकर के हाथी घोड़ों पर बैठकर नगर के द्वार पर पहुंचे। सबसे आगे देवताओं का सुंदर समाज। अगुवान देखे तो नाचने लगे। जीवन में इतना सुंदर कभी बारात नहीं देखे थे। एक अगुवान बोले, इनमें से दुल्हवा के हो? न कोई घोड़ी पर बैठा है, न कोई पालकी पर बैठा है, दूल्हा कौन है? सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, प्रणाम आपको। विष्णु भगवान पूछे, का आप ही है ना दूल्हा इस बारात में? विष्णु भगवान बोले, अरे बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो पीछे से आ रहे हैं। बोले, ये सब बाराती हैं इतने सुंदर सुंदर? हाँ। अब वो बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले, क्यों नाच रहे हैं? बोले, अरे
जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले मन में ना चलो बाबा, ना चलो, जब तक दुल्हा नहीं रहा ना चलो, दुल्हा देखबत नचब ना भगब ही जासे। सभी देवताओं का वेलकम शुरू हुआ, बारातियों का स्वागत हुआ, सबके गले में माला, हाथ में मिष्ठान, गिलास में फलों का रस। ब्रह्मा जी देवताओं से बोले जो जो मिल रहा है लेते जाओ, कोई देवता नाटक नहीं करेगा। नो नो, आई डोंट लाइक मैंगो जूस, हमको एप्पल चाहिए, जो मिल रहा है पीते जाइए। क्यों, पीछे वाली पार्टी आ गई ना तो ये मैंगो जूस भी नहीं मिलेगा, सब भाग जाएंगे स्वागत वाले। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी, बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव बकड़म बम बोलो जय शिव बकड़म बम बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव सारे भूत प्रेत बम बम गम गम बम बम ब्राम ब्रुम, कुछ भी जड़ाम बड़ाम बोल के बम लगा दो। अगवानों के कान में बम बम आवाज सुनाई पड़ी। देवता से पूछे ये बम बम ध्वनि आ रही है और बाराती पीछे है क्या आप लोग के पार्टी के? देवता तो समझ गए, सब पहुंच गए बाबा वाले। देवताओं ने कहा देखिए सारा फोकस हमारे ऊपर रखिए, आप लोग किसी भी साउंड पर ध्यान मत दीजिए, ये आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइए, हमको, हमारा ग्लास खाली हो गया है, इसमें हमको ऑरेंज जूस दीजिए। हाँ, अगवान उनके ग्लास में संतरे का रस दे रहे थे, तब तक बाबा का एक गण दिखाई पड़ गया। बाराती खोपड़ी आपन हाथ में लेके आकाश में उड़ के आ रहा था। ये अगवान देते देते देख लिए, ये भर के नीचे गिरने लगा। देवता बोले ऊपर का देख रहे हो, नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। जितने हाथी घोड़ों पर बैठ के अगुवान आए थे वो हाथी घोड़े पहले ही भाग लिए। भूत प्रेत आए, ठोकना शुरू किए, हमको माला, बोले आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों को माला पहनाया गया, उनको स्वागत में मिष्ठान दिया जा रहा है। अगुवान मने मन कह रहे ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आज भर बचा लीजिए, आज यदि जिंदा बच गया ना कसम खाता हूं जीवन में कभी दोबारा किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा मैं। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, बच्चों ने भूत प्रेत को देखा, बच्चे भागे घर की ओर। जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली इतने मंगल दिवस पर द्वार बंद नहीं करते बेटा, मेन गेट खोल के रखते हैं, गेट खोल दो। बच्चे बोले बंद कर माई, ना तो एक घुस गई न घर में। एक भी बाराती यदि भीतर आ गया तो हम भी मरेंगे, तू भी मरेगी, बाबूजी मरेंगे। माताएं बोली क्यों, क्या हुआ बारात में? बोले बारात तो आई नहीं मां, यमराज की सेना आई है। बोले अच्छा, और दूल्हा? बोले दूल्हा अरे बरबौराह बाटे बैला पर बैठल, हम ही नहीं की भागल, देख के बारात सब लोग भागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर,
डर लागता। बर बौरा बाटे बरात बैठल, बर बौरा बाटे बरात बैठल, देखी के बारात सब लोग भागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमरा डर लागता। दुल्हा कम ढेर लागे जमदूत रे, दुल्हा कौम ढेर लागे जमदूत रे, संघवा में बाण माई देश भर के भूत रे। संगमा में बाण माई देश भर के भूत रे, हाथ में त्रिशूल पर डमरू बांधल, हाथ में त्रिशूल डमरू बांधल, गरवा में ओकरी अजगर नाचता। माई रे बताई का केवाड़ बंद कर, हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद कर, हमरा डर लागता। हमरा माई ने बताई का केवाड़ बंद कर, हमरा डर लागता। बच्चे कहते माँ रात में चलने वाले सब दिन में प्रकट हो गए हैं, विकराल जटाएं हैं, सोना चांदी का आभूषण नहीं पहना है, सांप बिच्छू गोजर पहना है, पाउडर की जगह राख लपेटा है माई, उसके साथ भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाकना डाइन डाइना चुड़ैल चुड़ैला सब नाच रहे हैं। जो बहुत पुण्यशाली होगा माँ वही बारात देखकर जीवित बचेगा। ऐसी बारात आई है देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। और एक बात बोले माँ, कुछ नहीं पहना है दूल्हा, नंगा आ गया है भैया, नगन जटिल भयंकरा। गणों ने बागंबर पहनाया था ना शंकर भगवान को, कहिए। जब बारात चली कैलाश से भूत प्रेतों के साथ, सब भूत प्रेत नाचने लगे, बारात चली तो जो सांप महाराज कमर में बंधे थे वो बेचारे अपसेट हो गए। क्यों? इतना मैंने स्टेप सेट किया था कि ऐसे नाचूंगा बाबा के विवाह में, ऐसे जगह हमको सब ड्यूटी लगा दिए, हिल भी नहीं पा रहा हूं। 5-6 किलोमीटर कंट्रोल किए और उसके बाद कंट्रोल छोड़ दिए, कमर से निकल के लगे नाचने, बाबा का बाघंबर उधरे खुल के गिर गया। बच्चे बोले मां नगन जटिल भयंकरा, नंगा आया है, कुछ नहीं पहना, भयानक जटाएं हैं उसकी। माताएं बच्चों को सुलाती हैं। भगवान शंकर द्वार पूजन के लिए पहुंचे। मैना मैया अपनी सखियों के साथ द्वार पूजन के लिए जैसे पहुंची हैं भगवान शंकर के, बाबा कहते हैं जैसे बाबा का विकराल रूप दिखाई पड़ा है मैना मैया को, आरती की थाल वहीं छूट गई। अरे सासू जी परैली फेंकी, परिछन के थाली है, ब्याली कपाली दुल्हा आइल मुंड माली है, ब्याली कपाली दुल्हा। अगुआ नारद जी खोजले, दुल्हा बवाली है। अरे अगुआ नारद जी खोजले, दुल्हा बवाली है। कहिया के लिहले दुश्मनिया निकाली है, कहिया के हाथ से सोने की थाल पटक के मैना मैया बाप बाप चिल्लाते चिल्लाते भीतर चली गई, पीछे पीछे नाउन भी गई। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। भीतर माताएं पूछी का भई? ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। अरे बाप रे
बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप दुल्हा न देखनी बाप रे ओ दुल्हा न देखनी बाप रे बाप दुल्हा न देखनी बाप रे दुल्हा न देखनी बाप रे बाप हाथ में थाला बगल मृग छाला हाथ में माला बगल मृग छाला अरे हाथ में माला बगल मृग छाला हाथ में माला बगल मृग छाला अरे सौसे शरीरिया पर सांप रे सांप अरे बाप रे दुल्हा न देखनी बाप रे दुल्हा न देखनी बाप रे बाप ऐसा दुल्हा न देखनी बाप रे बाप ऐसा दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। मैना मैया पार्वती मैया से बोली बेटी आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु जीते जी इस बावले के साथ विवाह कदाप नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया ये दुल्हा कौन बताया था, कौन रिश्ता लेकर आया था ये दुल्हा का। नारद जी याद आ गए हो। आरे ऐसा ना बौरा है बरसे गौराना बियहबो डोली हइये रे नइखे भले गौरा रही है कुंवार डोली हइये नारद जी ना अरे नारद बभानावा के कारे हम बिगड़नी डोली हइये नइखे दुल्हा बा बैल पर सवार डोली हइये नइखे। मैना मैया बोली नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया नारद जी ने। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिए जाकर तपस्या करो, उनकी बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है। पार्वती मैया ने कहा मां मेरे भाग्य में जो लिखा है मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी मुझे वही प्राप्त होगा। आप क्या विधाता की लेखनी बदल सकती हैं? मैना मैया बोली नहीं बदल सकती। तो व्यर्थ में किसी को दोष लगाकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? नारद जी वेद सिर आदि मुनियों को लेकर गए हिमांचल जी के पास महल में, और हिमांचल मैना जी से कहे महाराज आपकी बेटी बाद में है, ये जन्म जन्मांतर शिव की प्रिया है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बनी है, ये जगदम्बा है आपकी बेटी। मैना मैया हिमांचल मैया सुने मेरी बेटी जगत की मां है, बारंबार जाकर चरणों में बंदन करते हैं। बरातियों को भोजन कराया गया, विवाह का समय आया। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में प्रवेश करते हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। कोई भी संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहां से आ गए। देवता अनादि हैं, न इनका आदि का पता न अंत का पता है। वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने सारी विधि करवाई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब किया महेशा यहर से अब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन
सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिरजा कर भयो विवाहो, हर गिरजा कर भयो विवाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भर जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दारिज दीन न जाए बखाना, दारिज दीन न जाए बखाना, दारिज दीन न जाए बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, त्रैलोक्य एक स्वर में बोल उठा, बोलिए उमापति महादेव की जय। हिमांचल महाराज ने इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने उनको भी समझाया। आरती न उतारने के लिए द्वार पूजन में मैना मैया ने क्षमा याचना किया है। बाबा ने अनेक प्रकार से समझाया। बारात के विदा का समय आया है। मैना मैया ने पार्वती जी को केवल एक बात कही, बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं होता, इसलिए जा करके उनकी सेवा करना, वचनों का पालन करना। नाना प्रकार से नारी धर्म का उपदेश करके मैना जी ने विदा किया है। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया। भगवान शंकर मैया के साथ देवताओं के साथ कैलाश पहुंचे। देवता अपने अपने लोक गए और कैलाश में मेरे प्रभु मैया के साथ करहीं विविध विधि भोग विलास, गणना समेत बसहीं कैलास। अनेक काल बीत गए। अनेक काल बीतने के बाद तब जाकर 6 मुख से संपन्न कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ है। कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए और युद्ध में उन्होंने तारकासुर का अंत कर दिया है।